हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अर्जुन क्लासेज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th के चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पार्ट 5। ठीक है, इसके अन्य पार्ट आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं अर्जुन क्लासेज, वहाँ आपको इसके अन्य पार्ट आप मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है त्वरण यानी एक्सीलरेशन। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप देख सकें हमारे आने वाले हर एजुकेशनल वीडियो बिल्कुल फ्री। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा टॉपिक है एक्सीलरेशन यानी त्वरण। ठीक है, तो इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसको देखेंगे मैथमेटिकली यानी इसका फॉर्मूले क्या होते हैं। ठीक है, और फिर देखेंगे फिजिकली यानी आखिर में त्वरण क्या होता है, अपन कहाँ देखते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, किसी गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को। ठीक है, तो पिछली क्लास में मैंने बताया था कि परिभाषा से फॉर्मूला कैसे बनाते हैं और फॉर्मूले से परिभाषा कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास परिभाषा है, इससे अपने को क्या निकालना है, फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। तो मैंने बताया था कि दर मतलब अपॉन टाइम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम यानी समय। ठीक है, तो त्वरण का फॉर्मूला हो जाएगा वेग में परिवर्तन बटे समय। आपको क्या करना है, बस परिभाषा याद रखनी है, फॉर्मूला अपने आप बन जाएगा वैसे। ठीक है, तो अपन जो त्वरण होता है ये सदिश राशि होती है, ये अपन आगे सदिश चैप्टर पढ़ेंगे उसमें भी बता देंगे। ठीक है, यानी कि इसका परिमाण और दिशा दोनों होनी चाहिए। इसे ए सदिश से प्रदर्शित करते हैं। तो देखो फॉर्मूला ये था, तो त्वरण को ए से प्रदर्शित कर लेते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा बाई वी। डेल्टा मतलब परिवर्तन, वी मतलब वेग यानी वेलोसिटी में परिवर्तन अपॉन टाइम यानी समय में परिवर्तन। ठीक है, ये हो गया इसका फॉर्मूला। अब देख लेते हैं इसका मात्रक। ठीक है, तो अपन ने मात्रक मापन एवं विमा वाले चैप्टर में पढ़ा था कि फॉर्मूले से मात्रक कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो निकालते हैं। मात्रक क्या है, ए इज इक्वल टू वी अपॉन टी, यानी कि क्या है, ये परिवर्तन है, लेकिन परिवर्तन किस में, वेग में, और नीचे समय, तो क्या हो गया, वेग बट्टे समय। तो वेग का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड अपॉन टाइम, टाइम का सेकेंड। तो इस कुल मिला के इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक सेकेंड भाग में ये था एक ही, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया इसका मात्रक। विमीय सूत्र ये भी अपन पढ़ चुके मात्रक मापन एवं विमा वाले चैप्टर में, कैसे निकालते हैं आपको पता ही होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या फॉर्मूले से निकालेंगे, ये है इसका फॉर्मूला। तो यहाँ वेग की विमा रख दो और टाइम की रख दो, त्वरण क्या आ जाएगी, वेग की विमा होती है L1 t-1। ठीक है, अपॉन टाइम की होती है t, तो ये हो गई L1 t-2। ठीक है, ये t ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा L1 t-2। अब वेग की L1 t-1 कहाँ से आई, ये अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि वेग होता है विस्थापन बट्टा समय। ठीक है, विस्थापन को S यानी कि S या L लेंथ से दर्शाते हैं, तो विस्थापन का हो गया L अपॉन समय का T, टाइम से दर्शाते हैं। तो ये हो गया L1 और T, यहाँ प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा -1। तो ये ऐसे आया वेग का विमीय सूत्र, और वेग और समय के दोनों से अपन निकाल दिया त्वरण का। ठीक है, तो ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, आपको आता ही होगा आई होप। चलिए, ये हो गया मैथमेटिकली यानी कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। अब देखते हैं फिजिकली आखिर होता क्या है, त्वरण अपन कहाँ देखते हैं। तो इसके लिए अपन एक एग्जाम्पल लेंगे 4 बिंदुओं का और एक कार का, 4 स्टेशन और एक कार का। ठीक है, तो ये आपको ढंग से देखना है, क्योंकि इसी के आधार पे अपन आगे त्वरण के प्रकार देखेंगे।
मान लो ए बी सी और डी ये कोई बिंदु है, मतलब अलग अलग स्थान है। कोई कार ए से बी जाती है, बी से सी जाती है, सी से डी जाती है, यानी कि t इज इक्वल टू 0, ठीक है, स्टार्टिंग में 0 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, और t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, ठीक है। मतलब कोई कार स्टार्टिंग में यानी t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पे ए बिंदु पे थी, और उसके 1 सेकेंड बाद बी पे आई, उसके 1 सेकेंड बाद सी पे, फिर डी पे, ठीक है। मान लो ये डिस्टेंस है ए और बी के बीच में है, मान लो 1 मीटर, और ये भी मान लो 1 मीटर, और ये भी मान लो 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से त्वरण क्या है, फॉर्मूले से अपन ने देखा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, ठीक है। अब मान लो कि यहाँ कार जो थी वो विराम में थी, यानी कि वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड थी, यानी कि रुकी हुई थी, और यहाँ आते आते इसकी वेलोसिटी हो गई 1 मीटर पर सेकंड, और यहाँ हो गई 2 मीटर पर सेकंड, यहाँ हो गई 3 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहाँ देखो, जैसे मैं बात करूँ ए से बी तक की, ए से बी तक की, तो यहाँ त्वरण क्या आएगा, डेल्टा v, यानी कि वी बी माइनस वी ए, यानी कि यहाँ पर वेग कितना है और स्टार्टिंग में कितना था, इनका अंतर हो गया वेग में परिवर्तन, अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी मतलब टी बी माइनस टी ए। तो यहाँ से त्वरण क्या आ गया, यहाँ वेग कितना है वी बी 1 माइनस स्टार्टिंग में विराम में था तो 0, अपॉन टी बी 1 सेकेंड माइनस स्टार्टिंग में समय 0, तो यहाँ से त्वरण आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये ऐसे निकालते त्वरण। तो यहाँ से अपने को ये देखने को मिला कि त्वरण अपने को ये बताता है कि कोई गतिमान वस्तु कितने समय में कितना वेग में परिवर्तन करती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अपन कहाँ देखते हैं त्वरण, ठीक है। अब देखते हैं त्वरण के प्रकार, ठीक है। उससे पहले एक बात देख लेते हैं, त्वरण पॉजिटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव त्वरण मान लो है, ठीक है, यानी कि त्वरण क्या होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये कभी नेगेटिव भी आ सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है। तो अगर पॉजिटिव होगा तो उसको अपन त्वरण बोलेंगे, नेगेटिव होगा तो उसको अपन मंदन बोलेंगे। यानी कि अगर पॉजिटिव है तो कार धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। अगर नेगेटिव है तो धीरे धीरे स्पीड कम होगी, यानी कि धीरे धीरे कार रुकेगी, तो उसको बोलते हैं मंदन, ठीक है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखना, अगर पॉजिटिव है त्वरण तो उसको त्वरण त्वरित गति बोलते हैं, और नेगेटिव है तो मंदित गति, ठीक है। अब देख लेते हैं त्वरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन। एक समान त्वरण यानी यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यदि समान समय अंतरालों में गतिमान वस्तु का वेग परिवर्तन समान हो तो वस्तु का त्वरण समान होता है, ठीक है, तथा वस्तु की गति एक समान त्वरित गति कहलाती है। अपन क्या है वही एग्जाम्पल लेते हैं 4 बिंदुओं वाला, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें क्या कहा है, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन, यानी कि अगर मान लो ये लूँ मैं 0 सेकेंड 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ठीक है। यहाँ मान लो 0 था v मीटर पर सेकेंड, और यहाँ v b हो गया मान लो 1 मीटर पर सेकेंड, वी सी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और वी डी हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ देखो
यहाँ समय समान समय अंतराल, यानी समय अंतराल यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 सेकेंड, और वेग परिवर्तन भी 0 से 1 मीटर पर सेकेंड। और यहाँ से देखें तो भी समय अंतराल 2 - 1 1, और वेग परिवर्तन भी 2 - 1 1, यानी कि समान समय अंतराल में अगर समान वेग परिवर्तन होता है तो उसको एक समान त्वरण कहते हैं, और इस गति को एक समान त्वरित गति कहते हैं। जैसे मान लो अपन यहाँ त्वरण देख के भी अगर निकालें त्वरण v, यहाँ से यहाँ तक मान लो अपन त्वरण निकालें, ठीक है, तो क्या आएगा डेल्टा v अपॉन डेल्टा t, यानी कि a इज इक्वल टू 1 - 0 अपॉन 1 - 0 1। और अगर मान लो अपन यहाँ से यहाँ तक का निकालें तो ये भी इसके बराबर ही आ गया, क्योंकि एक समान त्वरित गति है। a इज इक्वल टू 2 - 1 अपॉन 2 - 1, यानी कि ये C बिंदु पर त्वरण वेग, और ये B बिंदु पर वेग, और ये टाइम, ये C पर और ये B पर, ठीक है। तो कहने का मतलब कि एक समान त्वरित गति में हमेशा क्या होगा, समान समय अंतराल में समान वेग परिवर्तन होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट त्वरण का प्रकार, परिवर्ती त्वरण। ये जस्ट उसका उल्टा, यानी कि इसमें क्या होगा, समान समय अंतराल में वेग परिवर्तन अलग अलग होगा, ठीक है। जैसे वही एग्जांपल लेते हैं, A B C D, ठीक है, समय वही है 0 1 2 3 सेकेंड, ठीक है। और यहाँ 0 स्टार्टिंग में था मान लो, फिर यहाँ 2 हो गया, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर वापस 2 हो गया, मान लो ये मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से देखो त्वरण निकालूँ, मान लो मैं A से B तक का, तो क्या आएगा, B पर वेग 2 माइनस A पर वेग 0 अपॉन यहाँ टाइम 1 माइनस यहाँ टाइम 0, यानी कितना आएगा 2। और अगर मैं निकालूँ यहाँ से यहाँ तक का, C से D तक का, तो यहाँ आएगा, यहाँ वेग 2 माइनस 4 अपॉन टाइम कितना है, यहाँ है 3 - 2, यानी कि यहाँ आएगा -2, यानी कि यहाँ वस्तु यहाँ से यहाँ तक क्या त्वरित गति कर रही थी, यानी कि वेग धीरे धीरे बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से यहाँ तक -2 यानी कि मंदित गति, यानी कि वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ 4 था शुरू में, धीरे धीरे कम होते होते 2 आ गए, ठीक है। तो यहाँ क्या है, त्वरण अलग अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, यहाँ से यहाँ अलग है, और हो सकता है यहाँ भी अलग हो, आप निकाल लेना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं परिवर्ती त्वरण, ठीक है, यानी कि समान समय अंतराल में अलग अलग वेग परिवर्तन होगा। अब है औसत त्वरण, ठीक है। अब देखो यहाँ कुछ में त्वरण कुछ होगा, कुछ में कुछ होगा, लेकिन अपने को एक गति में, जैसे यहाँ से A से D तक अपने को निकालना हो, मान लो त्वरण आखिर कितना था, एवरेज त्वरण कितना था, तो वो निकालने के लिए अपन देखते हैं औसत त्वरण यानी एवरेज त्वरण, ठीक है। यदि कोई गतिमान वस्तु परिवर्तित त्वरण से गति करती है, ठीक है, परिवर्तित त्वरण, तो वस्तु के वेग में कुल परिवर्तन, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, बीच की अपन गति नहीं देखते, यहाँ से प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, ठीक है, वेग में कुल परिवर्तन तथा कुल समय के अनुपात को औसत त्वरण कहते हैं। जैसे मान लो A से D तक, B और C, औसत त्वरण में क्या है, अपन बीच के पार्ट को नहीं देखते, प्रारंभिक से अंतिम सीधा जाते हैं, ठीक है। यहाँ 0 था और यहाँ मान लो 3 था, ठीक है, और यहाँ ये क्या है, सेकेंड टाइम, ठीक है। और यहाँ वेग मान लो 1 मीटर पर सेकेंड था, और यहाँ हो गया मान लो 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बीच में यहाँ मान लो कहीं 2 था मीटर पर सेकेंड, यहाँ 4 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। तो इसमें अपने क्या करना होता है, औसत त्वरण होता है वेग में परिवर्तन प्रारंभिक से अंतिम तक, बीच में नहीं देखना, अपॉन कुल समय, ठीक है।
तो वेग में परिवर्तन कितना होगा, ए सदिश एवरेज, इस एवरेज को ए सदिश एवरेज से दर्शाते हैं। और देखो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी कुल, ठीक है। तो यहाँ डेल्टा वी कितना होगा 8 माइनस 0, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु को देखना है, अपॉन टाइम कितना है 3 माइनस 0, यानी कि सॉरी यहाँ 1 था, ये देखो मीटर पर सेकंड 1 था, तो ये आ गया 7/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर औसत त्वरण, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं तात्कालिक त्वरण, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। तात्कालिक त्वरण जैसा कि नाम से लग रहा है, तात्कालिक मतलब किसी क्षण, यानी किसी जस्ट एक टाइम पर, जैसे कोई कार गति कर रही है, देखते हैं, जैसे कोई कार गति कर रही है, ए से बी तक जा रही है, ए से बी, कोई व्यक्ति मान लो पी यहाँ खड़ा है, ठीक है, कार यहाँ से यहाँ गुजरते गुजरते इसके जस्ट सामने से गुजरी और इसने जस्ट देखा, तो यहाँ पे इस कार का कितना त्वरण था, ठीक है, ये कहलाता है तात्कालिक त्वरण, यानी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें जो डेल्टा टी होता है वो लगभग नियरली इक्वल 0 होता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ समय में परिवर्तन तो हो ही नहीं रहा, एकदम वो जस्ट देखता है और वहाँ का त्वरण ही क्या कहलाता है, तात्कालिक त्वरण। तो इसमें डेल्टा टी जो होता है समय में परिवर्तन, वो लगभग 0 सेकंड होता है, ठीक है। तो किसी निश्चित समय या क्षण पर वस्तु के त्वरण को तात्कालिक त्वरण कहते हैं। इसमें क्या होता है, डेल्टा टी लगभग 0 होता है। तो जैसे त्वरण का फॉर्मूला अपने को पता है, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। तो यहाँ देखो, यहाँ टाइम क्या है, लगभग 0, यानी कि इसको 0 मान सकते हैं, लेकिन अपॉन में डेल्टा टी है। यहाँ अगर मान लो अपन ने 0 रख दिया यहाँ, तो देखो ए सदिश इज इक्वल, मान लो मैं एक बार 0 रख के चेक करूँ, अपॉन 0, ठीक है। तो ये क्या आएगा, किसी भी संख्या में अपन अगर 0 का भाग देते हैं तो वो आती है अनंत, ठीक है, उसका रिजल्ट आता है अनंत। लेकिन अनंत कोई डिफाइंड वैल्यू नहीं होती, ठीक है, इसलिए अपन इसमें भाग नहीं दे सकते, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, इस कंडीशन में लिमिट लेते हैं, ठीक है। ये आपने मैथ में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो जब मैं अवकलन पढ़ाऊँगा तो मैं पढ़ा दूँगा, ठीक है, लिमिट वाला चैप्टर, ठीक है। तो इसमें इस कंडीशन में अपन क्या करते हैं, लिमिट लेते हैं, टेंस टू 0, डेल्टा टी टेंस टू 0। ये टेंस टू मतलब क्या है, 0 नहीं है पर 0 की तरफ अग्रसर है, ठीक है। तो ए सदिश इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। तो ये देखो, जब ये जो परिवर्तन है डेल्टा टी बहुत 0 के लगभग है, यानी कि बहुत छोटा परिवर्तन है। जब बहुत छोटा परिवर्तन होता है तो उसको अपन डी से दर्शाते हैं, ना कि डेल्टा से, ठीक है। तो डी से, और यानी कि उसका अवकलन, ठीक है। तो ये हो गया डी वी सदिश अपॉन डी टी। अब यहाँ से अगर आपने अवकलन पढ़ रखा है तो एक बात समझ में आ गई होगी, अगर नहीं पढ़ रखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से एक बात समझ में आई होगी आपको कि वेग अगर आपको दे रखा है, वेग की समीकरण, तो उसका टी के सापेक्ष अवकलन करने पर अपने क्या प्राप्त होता है, त्वरण, ठीक है। यानी कि त्वरण जो होता है वो होता है डी वी अपॉन डी टी। समय के सापेक्ष अवकलन कर दो वेग का, त्वरण मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से देखो, त्वरण और वेग में रिलेशन तो पता लग गया। अगर मान लो अपन को किसी क्वेश्चन में ये दे दिया कि विस्थापन दे दिया और त्वरण पूछ लिया, तो उसमें रिलेशन तो अपने को नहीं पता, तो वो अपन निकालते हैं। तो ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा है तो ये मैंने पढ़ाया था कि v सदिश इज इक्वल टू डी एस सदिश अपॉन डी टी, यानी कि जो वेग होता है वो डी एस बाई डी टी, यानी कि विस्थापन को अपन समय के सापेक्ष अवकलित कर दें तो क्या प्राप्त होता है, वेग। और यहाँ अपन ने पढ़ लिया कि वेग को समय के सापेक्ष अवकलित करने पर त्वरण प्राप्त होता है।
तो v की जगह अगर मैं ये रख दूँ ds/dt यहाँ, तो क्या होगा, a सदिश इज इक्वल टू डी वी, ये तो है ही, अब यहाँ रख दूँ d/dt, ये तो है ही अवकलन, और v की जगह मैं रख दूँ ds/dt, तो ये हो जाएगा d²s/dt², यानी कि 2 बार अवकलन। ठीक है, तो यहाँ से एक बात पता लग गई कि s जो होता है वो होता है d²s/dt², यानी कि अगर आपको विस्थापन की समीकरण दे रखी है समय के पदों में, ठीक है, तो आप उसको 2 बार अवकलित करके त्वरण निकाल सकते हैं और 1 बार अवकलित करके वेग निकाल सकते हैं। ठीक है, यानी कि a सदिश इज इक्वल टू v डैश सिंगल डैश मतलब वेग का 1 बार अवकलन करने पर त्वरण मिलेगा, और इज इक्वल टू s डबल डैश, यानी कि जो विस्थापन है उसका 2 बार अवकलन करने पर त्वरण मिलेगा। ठीक है, आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं न्यूमेरिकल। एक वस्तु एक सरल रेखा में गति कर रही है, इसका वेग 6 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड से 32 मीटर पर सेकंड हो जाता है, तो वस्तु का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो अपन ने अभी देखा औसत त्वरण क्या होता है, ΔV/ΔT। ठीक है, यानी कि वेग में कितना परिवर्तन हुआ और कितने टोटल समय में हुआ। तो यहाँ वेग में परिवर्तन कितना हुआ, 32 - 20 अपॉन टोटल समय 6 सेकंड, तो यहाँ से 12/6, यानी कि ये जो औसत त्वरण है वो आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सवाल ये है कि किसी वस्तु की मूल बिंदु की सापेक्ष स्थिति, ठीक है, स्थिति या आप इसको विस्थापन मान सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में विस्थापन भी दे सकते हैं या स्थिति भी दे सकते हैं, द्वारा दी जाती है, तो वस्तु का t के पदों में त्वरण ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला सवाल ये है कि t के पदों में त्वरण ज्ञात करो, और दूसरा है t = 1 सेकेंड तथा t = 2 सेकेंड पर वस्तु का त्वरण और वेग दोनों ज्ञात करो। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले तो दे क्या रखा है, विस्थापन यानी स्थिति दे रखी है t³ + t² + 4, और हमें पता है कि a यानी कि त्वरण जो होता है d²s/dt², यानी कि विस्थापन का 2 बार अवकलन करने पर त्वरण मिलेगा अपने को। यानी कि जो ये समीकरण दे रखी है इसका अगर अपन 2 बार समय के सापेक्ष अवकलन करें तो पहला सवाल हल हो जाएगा, जो कि है t के पदों में त्वरण। ठीक है, और अपने को ये भी पता है कि वेग होता है वो होता है ds/dt, यानी कि विस्थापन का 1 बार अवकलन करने पर वेग मिलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ वेग भी पूछा है तो ये भी ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, और एक फॉर्मूला और लिख देते हैं जिससे आसानी से हो जाएगा कि a = dv/dt, यानी कि वेग का अगर 1 बार अवकलन कर लें तो त्वरण मिल जाएगा। अपन सबसे पहले क्या करेंगे, वेग निकाल लेंगे और फिर क्या है, वेग का अवकलन करके त्वरण निकाल लेंगे। तो देखो v = ds/dt। ठीक है, तो d/dt s क्या है, s या x जो भी ऊपर समीकरण दे रखा है t³ + t² + 4, t³ + t² + 4। अब अवकलन आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा तो आप पढ़ सकते हैं चैनल पे जाके। 3t² + 2t + 4, अवकलन का फॉर्मूला क्या होता था, अगर x की पावर n का अवकलन करना है, ठीक है, तो d/dx x की पावर n, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा था, = n x की पावर n - 1। ठीक है, तो ये अपन ने यहाँ अप्लाई कर लिया, तो यहाँ n की वैल्यू थी 3, तो 3 आगे आ गया, और t की पावर n - 1 यानी कि 2 प्लस 2t वैसे ही इसका कर लिया + 4, ये आ गया वेग, यानी कि विस्थापन का 1 बार अवकलन करने पर आ गया वेग। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि t = 1 सेकंड तथा t = 2 सेकंड पर वस्तु का त्वरण तथा वेग
तो अपन सबसे पहले चलो निकाल लेते हैं, बाद में वैल्यू रख देंगे इनकी, ठीक है। तो देखो त्वरण कैसे निकालें, वेग आ गया तो त्वरण निकाल लेते हैं, dv/dt, यानी कि इसका एक बार और अवकलन कर दो, a = d/dt और 3t² + 2t + 4, यानी कि त्वरण आ गया 6t + 2, ये हो गया त्वरण। तो अब देखो पहला सवाल तो हल हो गया कि t के पदों में त्वरण, ये जो त्वरण आ गया, और ये t के पदों में इसलिए बोला क्योंकि यहाँ 6t + 2 यानी कि t भी आ रहा है, तो पहला हल हो गया। दूसरा देखते हैं, t = 1 सेकेंड और t = 2 सेकेंड पर वस्तु का त्वरण तथा वेग। तो इसमें कुछ भी नहीं करना है, जो 1 सेकेंड और 2 सेकेंड दे रखा है वो t की जगह पुट कर देना है। जैसे मैं निकालूँ t = 1 सेकेंड पर, ठीक है। तो यहाँ क्या है, वेग था 3t² + 2t + 4, ये आई थी वेग की समीकरण, इसमें t की वैल्यू रख दो 1, तो v = 3 1 का स्क्वायर + 2 1 + 4, v = 3 + 2 + 4, यानी कि ये आ गया 9 मीटर/सेकेंड, ठीक है। और त्वरण, ऐसे ही त्वरण निकल जाएगा, त्वरण की जो समीकरण आई थी 6t + 2, और इसमें t की वैल्यू 1 रख दो, 6 × 1 + 2, यानी कि त्वरण आ गया कितना, 8 मीटर/सेकेंड², ठीक है। अब ऐसे ही आप t = 2 सेकेंड पर देख सकते हैं, वही t की वैल्यू 2 रख दो, ठीक है। तो आई होप आपको त्वरण क्लियर हो गया होगा एकदम, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कुछ भी डाउट हो इस टॉपिक से रिलेटेड, फिजिक्स में कुछ भी रिलेटेड, केमिस्ट्री, मैथ, कुछ भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन, यानी आने वाले वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और वीडियोज़ फ्री में देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब करने के लिए आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसके नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, और उसके बाद सब्सक्राइब बटन के पास में दिए गए बेल आइकन यानी घंटी को दबाएं, जिससे आप देख सकें हमारे वीडियोज़ सबसे पहले।